So, Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to my channel, which is Study Portal. So, please subscribe my channel and also like the videos. So today we are going to study about the writing application. So first of all हम ये पढ़ेंगे कि लेटर और एप्लीकेशन में क्या डिफरेंस है. इसके बाद हम ये पढ़ेंगे कि एप्लीकेशन क्या लिखने का प्रोसीजर क्या है, और इसके अलावा एप्लीकेशन के राइटिंग का प्रोसीजर क्या है, और लेटर एप्लीकेशन के लिखने में हम डिफरेंस किस तरह करेंगे. तो लेटर इज़ जस्ट अ वे ऑफ द रिटन कम्युनिकेशन ऑफ इंफॉर्मेशन, एनी काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन. यानी लेटर के ज़रिए हम कोई भी चीज़ को कम्युनिकेट कर सकते हैं. हम अपने लवर को भी लेटर लिख सकते हैं, हम किसी जंगी वॉर के पर्पस के लिए भी हम लेटर लिख सकते हैं. लेटर में हर एक कैटेगरी आती है, लेकिन इन एप्लीकेशन देयर इज़ ओनली रिक्वेस्ट. यानी इन्फॉर्म एप्लीकेशन जो कि वो सिर्फ फॉर्मल हो सकता है. यानी हम किसी अपने सीनियर को लिख सकते हैं, अपने ऑफिस के बॉस को लिख सकते हैं, अपने स्कूल के प्रिंसिपल को लिख सकते हैं, अपनी यूनिवर्सिटी की वीसी को लिख सकते हैं. तो इसमें एक रिक्वेस्ट और रिस्पेक्ट दोनों का जो कि है वो कम्बिनेशन मौजूद होता है. तो लेटर और एप्लीकेशन में ये डिफरेंस है. यानी लेटर में हम जो कि वो बिला तकल्लुफ़ जो कि वो हम कुछ भी लिख सकते हैं. बट इन एप्लीकेशन जो फॉर्मल होता है तो उसमें हमारे साथ मिस्टेक्स भी नहीं होंगी, और उसके प्रोसीजर में जो कि है वो डिफरेंस मतलब कोई मिस्टेक भी उसमें नहीं होंगी. तो इसी तरह लेटर और एप्लीकेशन का ये डिफरेंस है. तो फिर हम आगे पढ़ते हैं कि लेटर इज़ अ वे ऑफ कम्युनिकेशन. इट कैन बी फॉर्मल, इनफॉर्मल और कैजुअल. यानी लेटर हमारे साथ फॉर्मल भी हो सकता है, इनफॉर्मल भी हो सकता है, कैजुअल भी हो सकता है. वेयर इज़ एप्लीकेशन इज़ अ फॉर्मल लेटर. ये सिर्फ फॉर्मल होगा, विच कैन बी यूज फॉर अप्लाइंग लीव, जॉब और एनी प्रोफेशनल रिक्वेस्ट. सो एप्लीकेशन ऑडिटर्स जो कि वो सेवरल पर्पस के लिए लिख जाते हैं. मे बी फॉर द बिजनेस पर्पस, अप्लाइंग टू डिफरेंट जॉब्स, अप्लाइंग फॉर अ स्कॉलरशिप. Application and letter should be drafted carefully and should convey the meaning of letter in a positive way. यानी जब हम एक लेटर या एप्लीकेशन लिखेंगे जो फॉर्मल होगा तो उसमें कोई भी मतलब मिस्टेक नहीं होगी हमारे साथ, और ना कोई ऐसे अल्फाज हम इस्तेमाल करेंगे जो मतलब आदाब के ख़िलाफ़ हो. यानी हम बिल्कुल आदाब के दायरे में रहकर हम वो चीज़ लिखेंगे, जैसे रिस्पेक्टेड सर, डियर सर, थैंक यू, इस तरह के अल्फाज हम यूज़ करेंगे. सो एप्लीकेशन के राइटिंग टिप्स ये हैं कि एज ऑल एप्लीकेशन आर फॉर्मल इन नेचर, सो दे हैव टू बी ड्राफ्टेड केयरफुली विदाउट एनी ग्रामेटिकल एंड अदर एरर्स. तो रिस्पेक्ट और फॉर्मेलिटी के अलावा हमें इसमें कोई मिस्टेक भी नहीं करेंगे, कि अगर ग्रामेटिकल मिस्टेक हम करेंगे तो उसका उस एप्लीकेशन पर अलग असर पड़ेगा. तो जो शख्स उस एप्लीकेशन को देखेगा तो फिर ये समझेगा कि इस बंदे के लिए ये चीज़ इतनी अनइम्पॉर्टेंट थी कि उसने इसको ध्यान ही नहीं दिया. यानी मतलब ये कि उसने कोई ध्यान ही नहीं दिया इन चीज़ों को, और सारे एरर्स जो कि इसमें आ गए. तो ये भी एक इम्पैक्ट पड़ता है हमारे एप्लीकेशन और लेटर्स पे. इसी वजह से हमारे जो मार्क्स हैं वो कम आते हैं. फिर इसमें द लैंग्वेज शुड बी सिंपल एंड ईजी टू अंडरस्टैंड. यानी लेटर एप्लीकेशन के लिए हम ऐसे अल्फाज का इस्तेमाल करेंगे जो बहुत ही ज़्यादा सिंपल हो, समझने में उसे ईजी हो. और सबसे जो मेन पॉइंट है इसका कि हम सब्जेक्ट को अच्छी तरह से डिफ़ाइन करेंगे. यानी सब्जेक्ट को हम इस तरह डिफ़ाइन करेंगे कि उस शख्स को एप्लीकेशन पढ़े बगैर ही समझ आ जाए कि बंदा कहना क्या चाह रहा है. द कंटेंट ऑफ द लेटर शुड बी शॉर्ट एंड कंटेंट ऑल द इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन. तो हमें जो लेटर एप्लीकेशन लिखना है वो हम छोटे से जो लेटर एप्लीकेशन हम लिखेंगे तो वो हम शॉर्ट फॉर्म में लिखेंगे, और उसमें तमाम इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन होगी जो हमें रिक्वायर होती है. तो पार्ट्स ऑफ एप्लीकेशन हमारे साथ है कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन, सब्जेक्ट, सॉलिटेशन, बॉडी ऑफ एप्लीकेशन लेटर, फाइनल पैराग्राफ, कम्प्लीमेंट्री क्लोज और सिग्नेचर. तो हम इसे अब स्टेप बाय स्टेप डिफाइन करेंगे. तो फर्स्ट ऑफ ऑल है कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन, एड्रेस. तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम अपना नेम लिखेंगे, एड्रेस लिखेंगे, इंस्टीट्यूट लिखेंगे, सिटी लिखेंगे विदाउट एनी कॉमास. फिर हम नीचे लिखेंगे सब्जेक्ट. सब्जेक्ट मस्ट बी अंडरलाइन. अंडरलाइन करने का मतलब ये है ताकि बंदे को पता चल जाए कि ये जो चीज़ है ये पढ़ने वाली है, यानी इस पर वो ज़्यादा तवज्जो दे दे. सॉलिटेशन. सो सॉलिटेशन always start from the left margin and is followed by a comma or a colon. So it is written 2 lines below the address. So जो सॉलिटेशन है ये always start हम करेंगे लेफ्ट मार्जिन से, इज फॉलोड बाय अ कॉमा और अ कोलोन. तो इसके साथ हम कॉमे का यूज़ करेंगे. इट इज़ रिटन इन 2 lines बिलो द एड्रेस. और ये सॉलिटेशन जो कि ये हम 2 lines लिखेंगे बिलो द सब्जेक्ट. सो टोन ऑफ द सॉलिटेशन डिपेंड ऑन कॉन्टेक्स्ट ऑफ द लेटर. ये कॉन्टेक्स्ट ऑफ द लेटर पे डिपेंड करते हैं. जैसे अगर डियर सर हो गया तो हम डियर रिस्पेक्टेड सर लिखेंगे, मैडम लिखेंगे, तो वो आपकी मर्ज़ी है.
پھر ہے باڈی آف دا اپلیکیشن لیٹر. سو دا باڈی آف دا اپلیکیشن لیٹر لیٹس دا ایڈریس نو وٹ یو آر اپلائنگ فار. تو فرسٹ جو اس میں انفارمیشن موجود ہوگی وہ یہ ہوگا آپ کس چیز کے لیے اپلائی کر رہے ہیں. اف اٹ از اے جاب اپلیکیشن یو مسٹ مینشن دیٹ وائی دا امپلائر شوڈ سلیکٹ یو فار انٹرویو. اگر آپ کسی جاب کے لیے اپلائی کر رہے ہیں تو آپ کو اس میں مسٹ یہ لکھنا ہے کہ آپ میں کیا کیا کوالٹیز ہیں, ہاؤ یو ول فالو آف, اور آپ کس طرح فالو کریں گے. پھر فائنل پیراگراف اپلیکیشن بائی تھینکنگ دا ایڈریس فار کنسیڈرنگ یور اپلیکیشن. تو آپ پھر اس شخص کا شکریہ ادا کریں گے کہ انہوں نے آپ کی اپلیکیشن کو جو کہ ہے وہ پڑھا. تو یہ فائنل پیراگراف کمپلیمنٹری کلوز اس طرح ہوگا کہ آپ کسی بھی ٹون میں فارمیلٹی کریں گے, جیسے تھینک یو, تھینک یو, تھینک یو کا ورڈ آپ یوز کریں گے, یا کوئی بھی ایسے الفاظ آپ یوز کر سکتے ہیں. پھر جیسے سنسیئرلی, ٹرولی, فیتھفلی. پھر سگنیچر آپ اپنا کریں گے تو آپ جو سگنیچر کریں گے تو اس کے لیے آپ اپنا نیم لکھیں گے. پھر سگنیچر کے لیے وہاں پر ایک بلینک بنائیں گے, اس کے اندر اپنا سگنیچر کریں گے. اور آپ یہ بھی مینشن کر سکتے ہیں کہ آپ سم ٹائم the address of the organization is also written. تو آپ اس آرگنائزیشن کا وہ بھی لکھ سکتے ہیں, ایڈریس بھی اس کے ساتھ لکھ سکتے ہیں. تو یہ تھی آج کی ہماری ویڈیو اباؤٹ رائٹنگ اپلیکیشنس اینڈ واٹ از دا ڈفرنس بٹوین دا لیٹر اینڈ دا اپلیکیشن. سو اس طرح کے اور ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو فالو کریں, سبسکرائب کریں, اسے لائک کریں. تو اس طرح اور بھی اسٹڈی کے مطابق آپ کے لیے ویڈیوز اپلوڈ ہوں گی. اور اگر آپ کو کسی چیز کے بارے میں انفارمیشن چاہیے تو آپ کمنٹ باکس میں لکھیے, تو میں اس کے بارے میں پھر ویڈیو بنا لوں گی. اوکے, تھینک یو, اللہ حافظ.